आप सबको जय मसीह की। आज पुनरुत्थान के पश्चात दूसरा रविवार है और हमारा जो विषय है वो है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। जैसा कि अभी हमारे सामने पादरी साहब ने इंजील में से पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 बाब उसकी 36 आयत से 48 आयत तक, और वहाँ पे एक पुनरुत्थान के पश्चात एक घटना का वर्णन है। पिछले रविवार जब रेवरेंड विशाल ने इस घटना का वर्णन किया था तो हमने कुछ खास मुद्दों के ऊपर, कुछ खास विषयों के ऊपर मनन किया। पहला था आशा और आनंद। किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति से चेलों को आशा और आनंद हुआ, उनको शांति मिली, उनको सामर्थ्य मिली और एक नए जीवन का आभास उनको हुआ। आज हम इसी पाठ का फिर से मनन करेंगे और उसमें से कुछ ऐसे और तथ्यों को देखेंगे जो कि इस घटना से संबंधित है। इस घटना में जब यीशु मसीह चेलों के बीच में उपस्थित होते हैं तो चेले यकायक डर जाते हैं। बहुत एक स्वाभाविक रिएक्शन है चेलों का। अजीज़ों, डर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इमोशन से कनेक्टेड होती है। जब भी हमारे बीच में से कोई हमारा अजीज़ रहलत कर जाता है, चला जाता है खुदा के पास, हम उसको दफना आते हैं, और अगर वो अजीज़ तीसरे दिन या दूसरे दिन आपके बीच में घर में आ जाता है तो आप सोच सकते हैं किस तरह का एहसास हमें होगा। ये वही एहसास है जो चेलों को हुआ जब यीशु मसीह बंद दरवाज़ों से उनके बीच में उपस्थित हुए। वो लोग डर गए थे। एक डर चेलों का था प्रभु की उपस्थिति का। जब परमेश्वर यीशु मसीह जब एकदम से उनके बीच में आ गए तो वो डर गए। दूसरा डर उनको जो था वो था उन यहूदियों का जो कि उनको ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनका जो अगुवा था यीशु मसीह, जो उनके साथ में रहता था, जिसके वो चेले थे, वो उनके बीच में से जा चुका था और वो अपने को बहुत असहाय फील कर रहे थे। महसूस कर रहे थे कि अब उनका कोई अगुवा नहीं, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए सारे चेलों ने एक चेले को छोड़ के अपने को एक कमरे में बंद कर लिया था, और उस कमरे के अंदर यीशु मसीह का आगमन होता है। ये वो डर था अजीज़ों, जबकि चेलों ने देखा था किस तरह से यीशु मसीह को ताड़नाएं दी गई थी। क्रूस पे लटकाने से पहले यीशु मसीह किस तरह से सताव के अंदर थे। बहुत परेशान किया यीशु मसीह को, मारा, कोड़े खाए और कांटों का ताज उनको पहनाया गया। यही डर था चेलों का भी। क्या ऐसा ही हशर हमारे साथ भी होने वाला है? तो ये सब चीज़ का डर था, और यही डर शायद आज हमारे जीवनों में हमें भी है, क्योंकि जबकि हम लोग अब वीकेंड कर्फ्यू के अंदर हैं और एक अजीब सा डर जो पिछले पूरे साल हम लोगों को रहा, फिर से हम में से बहुतों को सता रहा है कि आगे क्या होगा। क्या हमारी नौकरियां रहेंगी? क्या हमें खाने को मिलेगा? क्या हमारे सिर पे छत रहेगी? ये सब वो प्रश्न हैं जो इंसान के अंदर डर को उत्पन्न करते हैं। परंतु अजीज़ों, क्या ये डर एक मसीह के लिए होना ज़रूरी है? अगर हम विश्वास करते हैं तो क्या हमें डर डर के जीवन बिताना चाहिए? नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ हैं तो वो हमें सब चीज़ देने में सामर्थ है। हमें जो दूसरा पॉइंट आज हमारा है वो है संदेह। यीशु मसीह जब उनके बीच में आए तो उन्होंने सबसे पहले संदेह किया, क्या ये यीशु मसीह हैं या कोई और? ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आता है पर हम निरंतर उस पर संदेह करते हैं। ना सिर्फ
यीशु मसीह पर, बल्कि उसके कामों पे हम संदेह करते हैं। क्या हमारा परमेश्वर ये करने में समर्थ है? क्या ये हमारे हालातों को ठीक कर सकता है? अगर हम ऐसा सोचते हैं अजीज़ों, तो हमारे अंदर विश्वास की एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है, जिसको कि हमें अपने जीवनों में से दूर करना है। हमारा परमेश्वर एक बहुत सामर्थी परमेश्वर है, और हम संदेह करके उसकी सामर्थ्य के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर पे संदेह ना करें। तीसरा जो हमारे सामने आज पॉइंट है, वो है प्रभु का आश्वासन। संदेह करके ऐसा ना हो कि परमेश्वर को अपने होने का आश्वासन आपको देना पड़े। जिस तरीके से उन चेलों को, जिस समय यीशु मसीह उनके बीच में आ गए थे, जिस समय परमेश्वर की मौजूदगी उनके बीच में थी, पर वो संदेह कर रहे थे। अतः क्या हुआ? यीशु मसीह को अपने होने का आश्वासन देना पड़ा। उन्होंने चेलों को कहा, मेरे हाथ और पैरों की कीलों के निशानों को देखो, उसमें उंगली डाल के देखो, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी हो। अजीज़ों, क्या आज इस कोरोना के टाइम में हमारा विश्वास इस तरह से हिल तो नहीं रहा? क्या हम घबरा तो नहीं गए? हम लोग को बहुत एनालाइज करना है। ना सिर्फ यीशु मसीह ने अपने घाव दिखाए, बल्कि उनकी तसल्ली के लिए उस प्रभु ने, जिसने लॉर्ड सपर वाले दिन, प्रभु भोज वाले दिन रोटी दी, अपना बदन दिया और अपना खून उनको दिया खाने के लिए, आज वो खाने के लिए उनसे कुछ मांगता है। हम क्या अपने प्रभु को इस स्थिति में ले आए हैं? हमें अपने जीवनों को देखना है। क्या आज वो हमसे भुनी हुई मछली मांग रहा है, जो कि हमें देने वाला प्रभु है? वो हमें इस बात का एहसास कराना चाहता है कि हाँ, मैं जिंदा खुदा हूँ। और यही एहसास चेलों को जब उसने दिलाया, तो उसने कहा, मुझे भूख लगी है और मुझे भुनी हुई मछली दो। ये उसकी जो भूख थी अजीज़ों, वो कोई शारीरिक भूख नहीं थी, बल्कि ये वो भूख थी जो कि एक आत्मिक भूख थी, क्योंकि परमेश्वर उनकी आत्मिक रूप से जगाना चाहता था, ना कि अपनी शारीरिक भूख मिटाना चाहता था। जो अविश्वासी चेले मौजूद थे, वो उनको ये बताना चाहता था कि मैं शारीरिक रूप में उपस्थित हूँ तुम्हारे सामने। अविश्वासी ना हो, बल्कि विश्वासी बनो। प्रभु का जो पुनरुत्थान है, उसका प्रभु ने हमें आश्वासन दिया। और जब पुनरुत्थान होता है अजीज़ों, तो हम दुनिया से अलग नहीं हो जाते। जिस तरह यीशु मसीह एक नए जीवन में प्रवेश किया, एक खूबसूरत जीवन में उसने प्रवेश किया, जबकि जगह ब जगह जाता था, लोग उस पर विश्वास करते थे और कई लोग उसके विरोध में खड़े होते थे। आधे से ज़्यादा लोग उसके विरोधी होते थे और कुछ लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे। लेकिन अब पुनरुत्थान के बाद, जब एक नए जीवन में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रवेश किया, तो हम देखते हैं कि उसके पुनरुत्थान से एक दृढ़ विश्वास कि यीशु जी उठा है, इसका कोई भी डिबेट आगे नहीं हुई। किसी भी तरह का संदेह परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया। रिजरेक्शन, पुनरुत्थान और भी मनुष्यों के करीब ले आया यीशु मसीह को, और अब कोई भी संदेह नहीं कर सकता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। इसी तरह से अजीज़ों, पुनरुत्थान जो है, हम मसीहों के लिए मृत्यु के बाद की एक आशा है। ये आशा सिर्फ मसीहों के पास है, क्योंकि हमारे ही यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पे दे के और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अजीज़ों, यही विश्वास है। जब हम कई बारी मृत्यु के डंक से डरते हैं, मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे कि निरंतर हर इंसान डरता है। डेथ, मृत्यु, उसके बाद क्या होगा? कई लोग अपनी मृत्यु को सरल बनाने के लिए पता क्या क्या प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम लोग मसीहों को
यीशु मसीह ने पुनरुत्थान रिजरेक्शन से एक नई आशा दे दी। आज मसीहों को मरने से डर नहीं लगता, बिकॉज वी रेस्ट इन पीस। हमारी आत्माएं भटकती नहीं हैं। मसीह कहते हैं रेस्ट इन पीस, और रेस्ट तभी इंसान करता है जब लेट के आराम से सो जाता है। इसलिए अजीज़ों, हमारे जितने भी लोग हैं जो हमसे पहले रहलत कर गए, परमेश्वर के पास चले गए, वो सो रहे हैं और परमेश्वर के दूसरे आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। और यही पुनरुत्थान है जिसकी वजह से सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। अगर रिजरेक्शन नहीं होता तो जैसा मूसा की किताब, मूसा ने लिखा है, प्रॉफिट्स ने लिखा है और भजन संहिता में लिखा है, वो पूरा नहीं होता। परमेश्वर ने सारी वाचा को पूरा करने के लिए आया, ना कि उसको लोप करने के लिए आया। अजीज़ों, अब हम एक बहुत ही खास मुद्दे पे जाते हैं, वो है बदलाव। रिजरेक्शन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो पुनरुत्थान है वो बदलाव लाता है। अगर आज हमारे जीवन में मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो आज देयर विल बी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और वो बदलाव कैसा होना चाहिए उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने एक छोटे से कीड़े को देखा होगा जिसको कि इंग्लिश में कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर एक ऐसा जानवर होता है, ऐसा कीड़ा होता है जो कि रेंगता है, ज़मीन पे चलता है और वो ऊपर उठने के लिए कभी भी कोशिश तो करता है लेकिन उठ नहीं पाता। यही कैटरपिलर थोड़े दिनों के बाद अपने चारों तरफ एक कोश बनाता है, अर्थात एक छोटा सा कमरा बनाता है, एक कंपार्टमेंट बनाता है जिसके अंदर वो चला जाता है। वो बदसूरत सा, खराब सा, ज़मीन पे रेंगने वाला जो एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो अपने एक कोश बना लेता है। और कुछ दिनों के बाद जब वो उस कोश के अंदर रहता है, उसके बाद उस कोश में से वो बाहर नहीं निकलता, बल्कि एक बहुत खूबसूरत रूप धारण करके उसमें से निकलता है, जिसको हम बटरफ्लाई कहते हैं। बटरफ्लाई एक बहुत खूबसूरत जीव जिसके रंग बिरंगे पंख होते हैं। छोटे छोटे बच्चे उसके से आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे भागते हैं और वो ज़मीन पे नहीं रेंगती बल्कि ऊपर उड़ती है। आज उसको थोड़ा सा दूरी पार करने के लिए बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो एक छोर से दूसरे छोर पे कुछ ही समय में उड़ जाती है। अजीज़ों, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ये है बदलाव। अपने गंदे पुराने जीवन से जो कि पापों में डूबा हुआ है, चल नहीं पा रहा है, मुश्किलों से घिरा हुआ है, तो हम रेंग रहे हैं उसके अंदर। जब ये हमें समय मिला है कोरोना का, ये परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ है, ये समय है, इसको हमें अपने जीवनों के अंदर यूटिलाइज़ करना है, इसका हमें फ़ायदा उठाना है। क्योंकि अजीज़ों, जब हम अपने कमरों में बंद हैं, हो सकता था कोई ऐसी बीमारी हो जब हम इधर उधर भागते फिरें। क्यों आइसोलेशन? बिकॉज गॉड वॉन्ट्स अस, खुदा चाहता है कि हम उससे बातचीत करें। और जब हम अपने कमरों में उस कैटरपिलर की तरह रहते हैं तो हमारे पास विश्वास के, प्रभु में आगे बढ़ने के खूबसूरत पंख लग जाते हैं। ये बदलाव होता है और पुनरुत्थान जो है हमारे अंदर इसी तरह का बदलाव लाता है। पुनरुत्थान से चेले मजबूत होने लगे और प्रचार करने लगे। ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव आया चेलों के अंदर मसीह के आने से, उनके बीच में आने से, शायद अगर यीशु मसीह उनके बीच में नहीं आते तो उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जैसे लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, वो उनके बीच में यकायक आ गया और उन्होंने अपने को ट्रांसफॉर्म किया। जो डरे हुए थे उनमें मजबूती आई और वो क्या बन गए? यही हमारा चौथा पॉइंट है, वो मसीह के गवाह बन गए। उसने जब रिजरेक्ट होके उनके दिमागों को खोला और वो परमेश्वर के भेदों को समझ सके जो कि बहुत गूढ़ भेद थे। इसी तरह अजीज़ों, जब यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं, डरे नहीं, संदेह नहीं करें, बल्कि परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान को समझने की कोशिश करें। वो आप
उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, और जब आप उससे मांगते हैं तो वो आपको, जैसा नीति वचन में लिखा है कि वो आपको बुद्धि सेत में देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रॉब्लम यही है अजीजों, हम मांगते नहीं हैं। अपने जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं, अपने भय में हम लोग डरे हुए हैं कि कल नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरे बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, खाने को रहेगा नहीं, पैसा रहेगा कि नहीं, बैंक्स बंद हो रहे हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगा रहे हैं? ये आज सोचने की बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्म इस तरह हो, जब हम इस आइसोलेशन, इस कोरोना के दौर से निकलें तो हम परमेश्वर के सच्चे गवाह होकर खड़े होने वाले हो सकें। सताव तो आएंगे, जैसा कि प्रेरितों के काम उसका 5 बाब उसकी 41 आयत में पढ़ा गया हमारे सामने। बहुत सताव आएंगे अजीजों, लेकिन उसकी 42वीं आयत में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 5 बाब उसकी 42 आयत में, प्रचार करने से ना रुकें। शैतान बहुत चाहेगा, बहुत आजमाइशें आपके सामने आएंगी, पर प्रचार करने से नहीं रुकना, क्योंकि हमें उसके सच्चे गवाह होना है। गवाह हम कब होते हैं? जब हम गवाही देते हैं। अदरवाइज जब हम गवाही नहीं देंगे तो हम किस बात के गवाह हैं? अजीजों, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अब अंत का समय निकट है, क्योंकि फसल पक्की है, काटने वाले कम हैं। रीज़न आज हमारे सामने क्यों उद्देश्य है कि हम गवाह ठहरें? क्योंकि अजीजों, इस समय कोरोना की वजह से, हालातों की वजह से फसल तैयार है। लोग अपने दिलों को नम्र किए हुए हैं, लोगों के दिल खुले हुए हैं, वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं। उपजाऊ भूमि है, फसल तैयार है, काटने वाले चाहिए। अगर आज भी हम परमेश्वर का वचन लोगों तक नहीं ले जाते तो क्या हम परमेश्वर के सच्चे गवाह हैं? हम ऐसा ना हो कि परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। जैसे कि पहला यूहन्ना उसके 2 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, अगर हम जान के भी परमेश्वर का इनकार करते हैं, मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, तो हम झूठे गवाह हैं। अजीजों, ये ग्रेस पीरियड चल रहा है हमारे सामने। ये वो ग्रेस पीरियड है जबकि हम अपने घरों में हैं, वीकेंड कर्फ्यूज़ लगे हुए हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि लॉकडाउन हो जाए। ये वो समय है जो प्रभु ने हमें दिया। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, निरंतर बाइबल पढ़ें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, और जब हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे दरखास्तों को, हमारी याचनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर की अगर आवाज़ सुननी है अजीज़ों, आज निरंतर अपना हथियार इस्तेमाल करें, वो है पवित्र शास्त्र। इसको निरंतर आप पढ़ेंगे, आपकी उन्नति होगी, और चाहे कोरोना आए, चाहे इससे वर्स सिचुएशंस आए, प्रभु आपको संभालेगा। और आज की तारीख पे जो हम डरे हुए हैं, वो इस चीज़ से डरे हैं कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट ना हो जाए, आगे क्या होने वाला है। इन सब चीज़ों का अगर आपको जवाब चाहिए तो पवित्र शास्त्र पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का आश्वासन है, चाहे तुम्हारे दाईं ओर 1000, बाईं ओर 10,000 गिरें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता। यही पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 25वीं आयत में अंतिम जीवन की प्रतिज्ञा परमेश्वर की यही है। क्या आज हम अपने जीवनों के अंदर परमेश्वर का पुनरुत्थान करने के लिए राज़ी हैं? क्या हम अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए राज़ी हैं? हम अपनी जगहों पे बैठ के इस बात को सोचें। और कोई दिन ऐसा नहीं होता मेरे अजीज़ों जो कि मुनासिब नहीं होता। इसके लिए आपको कोई मुहूर्त नहीं निकालना, इसके लिए कोई आपको डेट्स नहीं ढूंढनी, इसके लिए कोई आपको सीज़न नहीं ढूंढने, बल्कि जिस दिन आप परमेश्वर के पास घुटने टेक के उससे प्रार्थना करेंगे, वो आपकी दुआओं को सुनेगा और आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। ज़रूरत है तो उसके नज़दीक आने की। इसलिए अजीज़ों, इस समय में जबकि हमने अपने 4 पॉइंट्स देखें, किस तरह से चेले डर गए थे, संदेह कर रहे थे, परमेश्वर को उनको आश्वासन देना पड़ा, तब वो गवाह बने। हम भी अपने को आज एनालाइज करें, क्योंकि हम भी उसी स्थिति के अंदर हैं। हम भी अपने बंद कमरों में हैं, और अगर परमेश्वर
एकदम से आता है तो घबराएं नहीं, संदेह ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने बेटे बेटियां बनवाने के लिए तत्पर है। ज़रूरत है तो उसके गवाह बनने की और इस समय में परमेश्वर से निरंतर उसकी अगुवाई मांगने की। होने दे परमेश्वर हम सबको अपनी बड़ी आशीष दे, अपने भेदों को हम पे प्रकट करे, जबकि हम अपने घरों के अंदर हैं, हम मनन करते हैं और परमेश्वर की आशीष हम में से हर एक को मिलने वाली हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।